नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों यहाँ पर आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं राजस्थान बोर्ड क्लास 10 का जो एग्ज़ाम होने वाला हिंदी विषय का 2022 के अंदर, यानी कि आपके लिए हिंदी विषय का ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं 2022 के एग्जाम्स के लिए। तो यहाँ पर आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं, यानी कि आपका जो हिंदी का मॉडल पेपर है वो इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, आप इन सवाल को अगर रट लेते हैं तो दोस्तों आपके 90 प्लस जो है वो हिंदी विषय के अंदर नंबर आ सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें, जिससे कि आपको दोस्तों ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल सके और आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ठीक है, यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि आपका जो पेपर है वो 80 नंबर का होने वाला है। समय आपके लिए देखिएगा 2 घंटे और 45 मिनट। ठीक है, अब की बार समय को घटाया गया है, पहले 3:15 होता था। ठीक है ना, यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि आपके लिए जो है परीक्षार्थी के लिए सामान्य निर्देश दे रखे हैं। अब इन निर्देश को जो है वो पहले पढ़ लीजिएगा। जैसे यहाँ पर लिखा है कि सबसे पहले आपको जो अपना प्रश्न पत्र है उस पर अनिवार्य अपने रोल नंबर लिखने हैं। ठीक है, और 15 से 23 तक में आंतरिक विकल्प है, उसके अंदर चॉइसेस आपको मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर हम आते हैं दोस्तों सेक्शन ए के अंदर, यानी खंड अ के अंदर आप सभी के लिए दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों क्या दे रखा है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखें। 8 400 400 400 जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट्स हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी आपका सीधा व्हाट्सएप पर। बस अपने फोन में डाउटनेट का 8 400 400 400 का व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए, और आपका जो भी डाउट हो उस क्वेश्चन का फोटो क्लिक करना है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से क्लास 12 तक IIT JEE नीट CBSE बोर्ड और अन्य सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लिखने, यानी जो अपठित गद्यांश है, यानी ये जो है गद्यांश दे रखा है, पैसेज दे रखा है, 5 नंबर का पैसेज आपके लिए होने वाला है। तो पैसेज में देखिएगा, इसको पहले पढ़ लीजिएगा, इस स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या फिर दोस्तों मॉडल पेपर डाउनलोड करने का लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पर देखिएगा क्या लिखा है, अनुशासन ही वह कुंजी है जिससे हम जीवन का विकास कर पाते हैं तथा सफलता के अनेक चरण छूते हैं। ये आपके सामने किसके बारे में दे रखा है, यानी कि दोस्तों डिसिप्लिन दे रखा है, अनुशासन के बारे में जो है वो गद्यांश दे रखा है। तो इसमें क्या हो सकता है, अनुशासन यहाँ पर दे रखा है कि आपको जो पहला प्रश्न पूछा जाएगा वो पूछेगा कि भाई आपको उपरोक्त गद्यांश का क्या बताना है, शीर्षक बताना है, इसका टाइटल बताना है। तो हमेशा दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, अनुशासन का महत्व हो सकता है। ठीक है ना, ये आपको ध्यान देना है। अब देखिए ये 1-1 नंबर के प्रश्न है, अनुशासन कितने प्रकार का होता है, तो यहाँ पर जो है इस प्रश्न दे रखा है ना, ये देखिएगा अनुशासन 2 प्रकार का होता है। तो दोस्तों आप किस पर टिक करोगे, 2। पहला दोस्तों आत्म अनुशासन और दूसरा बाह्य अनुशासन, यानी कि सेल्फ दोस्तों खुद से, और दूसरा बाहर से। ठीक है, अब ये जो 5 प्रश्न है वो पैसे से ही पूछे गए हैं। व्यक्ति के जीवन का सघन साधना का काल कौन सा, बता देना है। अब ये देर का यानी 5 सवाल आपको यहाँ पर पूछे जाएंगे। ठीक है, इसका आंसर देना, बस सिंपल प्रश्न थे। यहाँ पर सेकंड प्रश्न क्या पूछा गया है, निम्नलिखित अपठित काव्य, यानी जो यहाँ पर दे रखा है काव्यांश, ये काव्य दे रखा है, इसमें यहाँ पर पढ़कर आपको उत्तर देने 5 नंबर का ये भी होने वाला है। तो ये देखिएगा, वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आंखों में इसका, छोड़ उसे मंझजार आज, संसार कगा सदृश हुआ किसका, लहराते हुए खेत रगों में हुआ बेदखल हुआ, अब जिनसे हस्ती थी उसके जीवन की हरियाली, जिनके देखिएगा तरन तरन से आंखों ही में घुमा करता हुआ उसकी आंखों का तारा, ये दे रखा है। ठीक है, मंझधार। अब ये इसको पढ़ लेना है, और यहाँ पर आप इतना बड़ा दे रखा है। अब इनके यहाँ पर आपको प्रश्न देखेंगे, उपरोक्त काव्यांश का उचित शीर्षक क्या है, अब ये किसकी पीड़ा का वर्णन किया गया है। अब पूरा सॉल्यूशन दोस्तों मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। इस पेपर का सॉल्व पेपर, यानी कि पूरा जो सॉल्यूशन है वो मैं अपने चैनल पर अपलोड करने वाला हूँ। तो आप चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन जो है मिल सके। ठीक है, ये देखिएगा आंखों का तारा, इसका जो है ये क्या होता है, ये मुहावरा है, इसका अर्थ क्या होता है, अत्यधिक यानी प्रिय होना। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर आप सभी देखते हैं कि काव्यांश में वर्णित पीड़ित वर्ग, ये देखिए इसका पूछा गया। अब यहाँ पर आपके सामने 11 प्रश्न क्या पूछा गया है, माता का अंचल कृति की रचनाकार कौन है, माता का जो अंचल है उसकी जो रचनाकार है वो किसने लिखा था। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, एक ऑप्शन को टिक करना है। जॉर्ज पंचम की नाग कहानी का उद्देश्य क्या, ये आपकी टेक्स्ट बुक से ले रखा, किताब से ले रखा। ठीक है, उसको ध्यान से पढ़िएगा।
यहाँ पर आप सभी के दे रहेगा कि रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, 6 नंबर का प्रश्न है, यानी कि खाली जगह को भरना है, फिल इन द ब्लैंक्स वाले प्रश्न है। भाववाचक संज्ञा की रचना मुख्य किस प्रकार से होती है, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, शब्द जो किसी वस्तु पदार्थ या जगह की मात्रा नापतोल को बोध कर लेते हैं कौन से होते हैं। मतलब ये ग्रामर प्रश्न से लिया गया, ठीक है। अब देखिएगा पूरा सॉल्यूशन दोस्तों नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ, ठीक है, यानी PDF। निम्नलिखित अति लघुत्रात्मक प्रश्नों के उत्तर देने हैं, प्रत्येक प्रश्न के लिए उत्तर सीमा यानी कि 20 शब्द है, ठीक है ना। संधि एवं संयोग में क्या अंतर है, समास की परिभाषा लिखना है, तिल का ताड़ बनाना, मुहावरे का अर्थ लिखना है। दोस्तों अगर आपको राजस्थान बोर्ड के मॉडल टेस्ट पेपर और उसका पूरा सोल्यूशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपके लिए ऑनलाइन टेस्ट देना है तो गूगल पे सर्च करना है rnstudymasala.com, गूगल पे लिखना है rnstudymasala.com, या फिर इसकी लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह वो सारे मिल जाएंगे, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अभी विजिट करें और PDF भी मिलेगा। फिर आगे पूछा गया है, यहाँ से देखिएगा, ये आपको मुहावरा इसका आंसर बताना है। मुहावरा जो है एक सवाल मुहावरा आएगा और एक आपका आएगा लोकोक्ति। मुहावरे के प्रश्न जो है दो देखे जा सकते हैं और लोकोक्ति का प्रश्न एक आएगा, ठीक है। चश्मे वाले लोग, अब ये मुहावरा जो है वो आपको एक जो है गद्यांश से भी पूछा जा सकता है। जैसे अभी पूछा ना, गद्यांश से भी एक आ सकता है, गद्यांश या पद्यांश में से भी एक मुहावरा पूछा जा सकता है। आ भले तो जग भला, लोकोक्ति कर बताइए, ठीक है। चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। सभी जो है एक एक नंबर के प्रश्न है, यानी कि 12 नंबर आप इसमें अटेंड कर सकते हैं। एक कहानी, ये भी रचना में मनु भंडारी के साथ साथ और किसका व्यक्तित्व ऊपर कराया है। सुशील वाद्यों से क्या अभिप्राय है। उद्धव के व्यवहार में किसकी तुलना किससे की गई है। रामकृष्ण जो परशुराम, ये दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो किस रामचरितमानस के किस काव्यांश किस कांड से लिया गया है दोस्तों, 2018 के अंदर इसका प्रश्न पूछा गया था। तो अब की बार भी चांस है कि हाँ ये प्रश्न जो है पूछा जा सकता है, ठीक है। उत्साह, ये देखिएगा, ये आपकी सिर्फ किताब के अंदर दे देगा, ठीक है, जो आपकी यात्रा वृतांत वगैरह है उससे देखिएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं खंड ब के अंदर। खंड ब के अंदर किस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे, यहाँ पर देखिएगा 40 शब्द के अंदर आपको जो है आंसर देना है। सब जो है 2-2 नंबर के प्रश्न होने वाले हैं, 4 से लगाकर 16 तक। जैसे दोस्तों हवलदार साहब को दूसरी बार देखने में मूर्ति में क्या अंतर दिखाई दिया, ठीक है। बाल गोविंद जो है भगत किस प्रकार के व्यक्तियों के अधिक स्नेह का पात्र मानते थे और क्यों। मतलब सभी जो है किताब से लिए गए, तो आप इनको अच्छे से पढ़िएगा। किताब वाले जितने प्रश्न हैं उसको अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है ना। दोहा नामक छंद के जो लक्षण बताने हैं। कन्यादान की कविता में अपनी माँ अपनी बेटी को क्या सीख दे रही है उसके बारे में भी आपको लिखना है, ठीक है। सूरदास जी ने उद्धव और कमल पत्र में क्या समानता बताइए। सूरदास का तो बहुत इंपॉर्टेंट एक आएगा। और दोस्तों एक का जो कवि पत्र है ना, कवि परिचय वगैरह, और वो आपका आने वाला है, ठीक है। अट नहीं रही है, कविता के आधार पर फाल्गुन ऋतु के सौंदर्य को संक्षेप में वर्णन करना। मतलब ये प्रश्न से पूछेगा। और मनु भंडारी का जीवन और वक्त, यानी कि जीवन व कृतित्व जो संक्षेप में बताने, मैंने आपको बताया कि जीवन परिचय आ सकता है, ठीक है, कवि परिचय आ सकता है, और जितने भी आपके जो लेखक हैं उनके भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। या तो आप दोस्तों ये देखिएगा, यहाँ पर क्या है, मनु भंडारी का कर सकते हैं, या फिर अथवा के अंदर दे रखा है रामवक्स बेनीपुरी, इसका भी कर सकते। दोनों में से एक जो है आपको करना रहेगा, ठीक है। दोनों में से जो है एक करना है, या तो आप कभी इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। जयशंकर प्रसाद का जीवन व कृतित्व, ये देखिए यहाँ पर फिर से पूछा गया। ये आपका क्या है, जयशंकर प्रसाद क्या एक लेखक है, तो लेखक का कवि परिचय, लेखक का परिचय देना है। और या फिर गिरिजा कुमार माथुर, मतलब एक फिक्स है। 4 नंबर आपको फिक्स करने हैं, तो क्या करना है, या तो आप दोस्तों लेखक परिचय याद कर लो, सॉरी याद दो नहीं करने, ठीक है। लेखक परिचय भी याद करना है और आपको कवि परिचय भी याद करने हैं, ठीक है। तो आपको नंबर अच्छे मिलने हैं। तो खंड स आ जाता है हमारे यहाँ पे। खंड सी के अंदर दे रखा है कि आपको गद्यांश दे रखा है, इसको आपको क्या लिखना है, उत्तर लिखना है। आगे बढ़े दोस्तों, आगे बात करते हैं। यहाँ पर देखिए जो गद्यांश है इसकी जो है सप्रसंग व्याख्या करनी है। क्या करनी है, सप्रसंग व्याख्या करनी है। ये पहले क्या दे रखा है, ये आया कहाँ से, ठीक है, ये आपको दे रहे हैं किस पार्ट से लिया गया है। अब इसमें क्या करना है, सप्रसंग व्याख्या करनी। तो वैसे क्या नहीं दोस्तों, क्या लिखेंगे, पहले प्रसंग लिखेंगे कि भाई इसके जो लेखक है कौन से पार्ट से लिया गया है, इसके लेखक कौन है, आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उस पाठ्य पुस्तक का नाम क्या है, तो उससे आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद इसकी जो व्याख्या करोगे आप,
वाक्यम इसमें जो भी दे रखा है उसकी पूरी आपको क्या करना पड़े, उसका डिस्क्रिप्शन लिखना है। ठीक है, ये जो 1 नंबर का आपको मिलेगी प्रसंग का, 2 नंबर आपको मिलेंगे व्याख्या का, तो 3 नंबर का आपको जो है सवाल हो जाएगा। फिर यहाँ पूछा गया आपको जो है अथवा वाला, या तो ये करो या फिर ये करो, दोनों में से एक जो है आप कर सकते हैं। ठीक है, आपको बस ध्यान रखना है कि किस पाठ से लिया गया है, इसके लेखक कौन है, आपकी पाठ्य पुस्तक का नाम क्या है, पाठ का नाम क्या है, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। अब ये तो हो गया आपकी गद्यांश का, ये है आपका पद्यांश का। निम्नलिखित पद्यांश की सब प्रसंग व्याख्या करनी, 60 शब्द में आपको व्याख्या करनी। ठीक है, 1 नंबर का आपका प्रसंग का ये जो पद है वो कहाँ से लिए गए हैं, किसी किताब से लिए गए हैं, कौन इसके लेखक है, पाठ का नाम क्या है, वह सभी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, ये मेरे ख्याल से दोस्तों आपको बता देना है किससे हो सकता है, जल्दी बताइए। लखन उत्तर, ये मेरे ख्याल जो आपका रामचरितमानस है, यानी कि जो परशुराम संवाद है उससे लिया गया। या फिर आप ये कर सकते हैं, एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू, एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा, ये भी क्या करना है, कहाँ से लिया गया, किससे लिया गया, ये आपको बता देना। या तो वो करो या फिर ये करो, दोनों में से एक करना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 19वां, बाल गोविंद भारत भगत को साधु क्यों कहा गया है, विस्तार से वर्णन करें। ये अथवा वाला दे रखा है, या तो ये करना या फिर ये करना। नवाब साहिब ने अपनी खानदानी रईस होने का भाव किस प्रकार स्पष्ट किया है, ये आपको बताना है। गोपियों के द्वारा हमारे हरील की लकड़ी, ये दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 11वीं क्लास के अंदर, सॉरी 12वीं क्लास के अंदर था ये। ठीक है, हमारे हरील की लकड़ी। ठीक है, कहने का तात्पर्य क्या है, या फिर ये करो या फिर उत्साह कविता का केंद्रीय भाव लिखना है। अब आते हैं दोस्तों खंड द के अंदर, और निम्नलिखित में से ये जो 300 से 350 शब्द के अंदर आपको क्या करना है, एक सार गर्भित निबंध लिखना है। जैसे राष्ट्रीय एकता है, या फिर अब ये राष्ट्रीय एकता लिखा, इसके अब जो है ये हिंट दे रखे प्रस्तावना है, राष्ट्र के लिए एकता है, एकता के लिए अधिक उपसना दे रखा, ये करना राष्ट्रीय, या तो आप राष्ट्रीय एकता पर करें या पर्यावरण प्रदूषण पर करें, सड़क सुरक्षा पर कर सकते हैं, सड़क सुरक्षा वाला दे रखा। ठीक है, ये कर सकते हैं, या फिर दोस्तों आप ये कर सकते हैं मातृभाषा का महत्व, मातृभाषा का अर्थ क्या है, शिक्षा का मातृभाषा संबंध क्या है, सांस्कृतिक विकास में मातृभाषा का महत्व क्या है, और उपसंहार आप लिख सकते हैं। चारों में से कोई एक करना है। आपको कितने नंबर मिलेंगे, यानी कि इसके 4 नंबर आपको मिलेंगे। आपका नाम गौरव है, आप विद्यालय की क्रिकेट टीम के कप्तान हैं। विद्यालय में अधिक खेल सामग्री मंगवाने के लिए प्रधानाचार्य को क्या करना है, प्रार्थना पत्र लिखना है 300 शब्द के अंदर। या फिर दोस्तों एक जो है एक पत्र लिखना, एक लेटर लिखना, कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव हेतु कौन कौन से उपाय है। ये तो दोस्तों कोरोना वायरस अभी चल रहा है तो इसका इंपॉर्टेंट है, ये तो आएगा ही दोस्तों, इसको मार्क करके रखना आएगा दोस्तों। 23वां प्रश्न है, यहाँ पर आपको जो है एक विज्ञापन यानी कि एडवर्टाइजमेंट तैयार करना है। एडवर्टाइजमेंट आपको लिखना है, आपका मित्र फूलों से बनी वस्तुओं गुलदस्ता यानी कि आदि की यानी बिक्री बढ़ाना चाहता है, उसको यानी बेचना चाहता है, तो किस प्रकार उसकी बिक्री में वृद्धि हो सकती है बता देना। यहाँ पर आपको विज्ञापन दोस्तों 4 नंबर का है, यानी कि एडवर्टीजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर पेंटिंग्स को बिक्री करना, ठीक है ना, तो विज्ञापन आपको लिखना है, किस तरह से लिखना है उसका फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर हमने बात कर ली, यानी कि क्लास 10 का जो हिंदी विषय का जो पेपर आएगा वो किस प्रकार से बनेगा, पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, वह सारी चीज़ें हमने देखने की कोशिश की है। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो इसको दोस्तों लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें, जिससे कि आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके सामने मिल सके। तो यहाँ पर हमने इस पेपर के अंदर इतना ही, यहाँ पर मैंने इस पेपर को बता दिया है कैसे कैसे प्रश्न आएंगे। आगे वीडियो के अंदर मैं आपको सॉल्यूशन बताने वाला हूँ, ठीक है। और पेपर डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन दिया गया है। वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको जो है एक लिंक मिल जाएगी जहाँ से आप सारे पेपर्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।